इवन बाबर आजम, अब भाई तब तुम यहाँ पे वही 20, 22, 25, 30, 35 अभी भी यही करना है, तो फिर क्या फायदा, फिर क्या फायदा भाई। और 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, चलो बच्चे थे तुम, और 2019-20 में गुजारा किया, लेकिन अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात थी, और यहाँ पे जरूरत है कि तुम्हारे बल्ले से रन आए, लेकिन कोई नहीं, बस वही कोई क्या बात करें। बाबर का जो मैं विकेट देखूं वो दैट केम ड्यू टू ओनली वन थिंग, दैट वाज अ स्लो रिफ्लेक्सेस। वरना बैक इन द डे इस बॉल के ऊपर बहुत अच्छा बॉल पड़ा मिचेल मार्श का। इट वाज नॉट अनप्लेएबल बॉल, बट इट वाज अ वेरी गुड बॉल, इट वाज एन एक्सीलेंट डिलीवरी। लेकिन बाबर जैसे कैलिबर के बल्लेबाज से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर जैसे कैलिबर के बल्लेबाज ऐसी डिलीवरीज पे आउट नहीं होते। हिज विकेट गॉट आउट, हिज विकेट got in a way because of slow reflexes, और वो रिफ्लेक्सेस काफी अरसे से आपके सामने आ रहे हैं। आपको बहुत दिनों से लगता है कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बाबर अपना विकेट थ्रो करके चला जाता है। और बाबर अपना विकेट क्यों थ्रो कर रहा है? बिकॉज इट हैज टू डू विद द रिफ्लेक्सेस, इट हैज टू डू विद द फिटनेस एज वेल। लेकिन ये जो आपने जिसको 3-4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट बर्बाद करने के लिए एक आदमी मुसल्लत हुआ, पहले वो कप्तान बन गया, अपनी मनमानियां करता रहा, टेप बॉल वालों को खिलाता रहा, खुद भी पता नहीं, खुद तो टेप बॉल भी नहीं खेल सकता क्योंकि टेप बॉल में तो मारते हैं 8-8 ओवर में, टेप बॉल की क्रिकेट में 100-100, 125 रन भी बनते हैं। तो मतलब इधर तो ये 50 ओवर में कभी 100-125 रन नहीं बनाता, इसको शर्म ही नहीं आती, कोई गैरत की गोलियां नहीं है इनके पास। कि शान मसूद कल जिस पेस से बैटिंग कर रहा था, आज नाइट वॉचमैन के आउट होने के बाद इसने जो है टुकटुकी मचा दी, स्लोनेस मचा दी, मामलात खराब कर दिए। और उसके बाद आप सबने तमाशा अपनी आंखों से देखा, आपका एक फॉर्मर कैप्टन, घंटे का किंग, और उसके बाद आपने देखा कि मिचेल मार्श, अबे जिसको वो ओवर भी नहीं देना चाहते, जिसका बॉल कीपर तक कभी कभी नहीं पहुंचता इंडिया में, उस पे तुम आउट हो रहे हो। और उसके बाद वो इमाम जो कल से शान मसूद खा गया, अब्दुल्ला खा गया, और आज वो खुद को खुद भी खा गया, तो लांती तूने ये 150 बॉलें किस लिए ली थी? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान टीम को लगा बहुत बड़ा झटका जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान की पूरी टीम को 271 रन पर ऑल आउट कर लिया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी कर पूरी टीम 487 रन्स पर ऑल आउट हो गई थी। पर जैसे ही पाकिस्तान की बल्लेबाजी आई, पूरी पाकिस्तान की बल्लेबाजी पत्तों की तरह ढेर हो गई, जहां पर पाकिस्तान के सबसे बड़े बैट्समैन बाबर आजम भी इस मैच में नहीं चल पाए, और अब पाकिस्तानी मीडिया उनके पीछे पड़ चुका है, जहां पर सरफराज अहमद के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जा रहा है, क्योंकि रिजवान जैसे प्लेयर बाहर बैठे हैं और एक 38 साल का बुढ़ा सरफराज अहमद खेल रहे हैं। वहीं पर साउथ शकील को भी छोटा टाइम बॉम्ब कहा जाता था, पर यह टाइम बॉम्ब पूरी तरह ऑस्ट्रेलिया में जाकर फूस हो गया। पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी बाबर आजम के ऊपर है। ये बाबर आजम का तीसरा दौरा है और फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया जैसे कंडीशंस में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और पाकिस्तानी मीडिया इनकी तुलना विराट कोहली से करते हैं, जहां पर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर रनों का अंबार लगाया। इनके पास एक रिकॉर्ड भी है कि उन्होंने चारों टेस्ट मैच जो कि उन्होंने बैक टू बैक ऑस्ट्रेलिया में खेले, उनमें सेंचुरीज भी लगाई है। और अब बाबर आजम है कि उनको क्या बॉल कैसे आ रहा है उनको समझ ही नहीं पा रहा है, और इसलिए अब पूरी पाकिस्तानी मीडिया बाबर आजम के पीछे पड़ी हुई है, जहां पर बाबर आजम को कैप्टनसी से भी हटा दिया, पर फिर भी वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम ने अगर बैटिंग में परफॉर्म नहीं किया तो उनका पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले, और आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी ग्रिप काफी मजबूत कर ली है इस मैच में, और 64 रन दिए उन्होंने। दे हैव टेकन 4 विकेट्स। तो चलो नाइट वॉचमैन के अलावा अगर बाकी बात करें तो 3 और भी बड़ी विकेटें, इंक्लूडिंग बाबर आजम और सरफराज देखें, आई डोंट नो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू डू। स्टार्क डंडे उड़ गए। इवन बाबर आजम
अब भाई तब तुम यहाँ पे वही 20, 22, 25, 30, 35 अभी भी यही करना है, तो फिर क्या फायदा? फिर क्या फायदा भाई? और 2016 में जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, चलो तो बच्चे थे तुम, और 2019-20 में गुजारा किया, लेकिन अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने की बात थी, और यहाँ पे जरूरत है कि तुम्हारे बल्ले से रन आए, लेकिन कोई नहीं, बस वही कोई क्या बात करें। बाबर का विकेट ड्यू टू हिज पुअर रिफ्लेक्सेस गया है। देखिए यार, फिटनेस प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मैं बाबर को बार बार वर्ल्ड कप से ये बात आइडेंटिफाई कर रहा हूं, यार वर्क ऑन योर फिटनेस, वर्क ऑन योर फिटनेस, वर्क ऑन योर एजिलिटी नाउ, बिकॉज यू आर ऑफ द प्रेशर नाउ, यू आर ऑफ द हुक। अब कैप्टनसी का कोई प्रेशर नहीं है, कोई बाबर के बारे में बात नहीं करेगा अदर देन हिज बैटिंग। अब सब लोग का फोकस बाबर की बैटिंग के ऊपर होगा। अब बाबर इंडीड एक पाकिस्तान की बैटिंग का पिलर। अब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी बाबर बैटिंग का पिलर नहीं है, वो कप्तानी से हट जरूर है, लेकिन नाउ ही हैज गॉट अ मोर रिस्पांसिबिलिटी फॉर पुटिंग अप पॉजिटिव रन्स फॉर पाकिस्तान। बाबर का जो मैं विकेट देखूं, वो दैट केम ड्यू टू ओनली वन थिंग, दैट वाज अ स्लो रिफ्लेक्सेस। वरना बैक इन द डे इस बॉल के ऊपर बहुत अच्छा बॉल पड़ा मिचेल मार्श का। इट वाज नॉट अनप्लेएबल बॉल, बट इट वाज अ वेरी गुड बॉल, इट वाज एन एक्सीलेंट डिलीवरी। लेकिन बाबर जैसे कैलिबर के बल्लेबाज से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर जैसे कैलिबर के बल्लेबाज ऐसी डिलीवरीज पे आउट नहीं होते। हिज विकेट got in a way because of slow reflexes, और वो रिफ्लेक्सेस काफी अरसे से आपके सामने आ रहे हैं। आपको बहुत दिनों से लगता है कि बाबर आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, बाबर अपना विकेट थ्रो करके चला जाता है। और बाबर अपना विकेट क्यों थ्रो कर रहा है? बिकॉज इट हैज टू डू विद द रिफ्लेक्सेस, इट हैज टू डू विद द फिटनेस एज वेल। सो दिस इज वेयर आई वांट बाबर आजम टू वर्क pretty hard on his own game, जहां उसको अपनी फिटनेस के लेवल उस लेवल पे लेके जाने हैं कि जहां ऐसे कैलिबर के बल्लेबाज ऐसी बड़ी सिचुएशन के ऊपर डिलीवर कर सके। आपका एक फॉर्मर कैप्टन, घंटे का किंग, और उसके बाद आपने देखा कि मिचेल मार्श, अबे जिसको वो ओवर भी नहीं देना चाहते, जिसका बॉल कीपर तक कभी कभी नहीं पहुंचता इंडिया में, उस पे तुम आउट हो रहे हो। और उसके बाद वो इमाम जो कल से शान मसूद खा गया, अब्दुल्ला खा गया, और आज वो खुद को खुद भी खा गया, तो लांती तूने ये 150 बॉले किस लिए ली थी? और तेरा प्रोटीन जो फट फट के बाहर आ रहा है, तेरे इतने मोटे मोटे तेरे कूले हो गए तुझसे, लेकिन बैटिंग नहीं हो पा रही। फिर आ जाओ ये फॉर्मर कप्तान जो न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची में रन्स के अंबाल लगा रहे थे, अबे 3 गेंदें उसने पीछे की है, चौथी पे तेरा जनाजा पड़वा दिया उसने इन स्विंग करके। और वसीम अकरम कह रहे कोको पूरा 70वें ओवर के बाद स्विंग नहीं करता, ये रिवर्स होगी। कोई एक ऐसा दिन जो ऑस्ट्रेलिया में जाके इन्होंने थोड़ा कंपीट किया हो, तो बस दूसरी टीमें जाके वहां पे मैचेस जीतते हैं, सीरीज जीतती हैं, और हम जाके सिर्फ कोई बीच में सेशन जीत लेते हैं। तो बस इतनी है हमारा कि हम कोई ना कोई बीच में एक आधा सेशन जीत लेते हैं, दूसरी टीमें मैचेस और सीरीज जीत जाते हैं। तो पूरा काम ही तमाम हुआ है इस सेशन में। तो हालांकि बहुत सारे लोगों ने इमाम की इनिंग्स को बहुत क्रिटिसाइज किया, मैंने नहीं किया, लेकिन देखिए रिजवान उसका तमीज इतनी निकली हुई है। अब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, लेकिन ये पॉन्टिंग से लेके शास्त्री से लेके एलेक्स कैरी से लेके पैट कमिंस, इन्होंने पेप टॉक किया बकायदा कि भाईजान ये 4 दफा इमामुल हक ने सिंगल डिनाई किया बाबर को, ये फ्रस्ट्रेट हुआ, अब ये मारने की कोशिश करेगा, ब्रिंग मिच बैक। और मिच आया, देखिए 47-48 रन की पार्टनरशिप लग गई थी। बाबर आजम कप्तान है, आउट होगा टीम लुढ़क जाएगी। बाबर आजम प्लेयर है, टीम लुढ़क जाएगी। आज आप देखना कोई डिफेंड नहीं कर सकता बाबर की इनिंग्स को ये कह के सिंगल डिनाई हुए या जो भी, लेकिन आप देखना nobody will say a single word on सैफू भाई द किंग, द सरफू भाई, द फलाना, द सरफू भाई टीम का 3rd क्लास इसकी औसत है इधर ऑस्ट्रेलिया में। ना इससे कीपिंग होती है, ना इससे बैटिंग होती है, और पां करा ले, क्यों कैसे पता है, पर्चियां मैंने रखी हुई है, खाने पे बुलाऊंगा, इधर से पकड़ाऊंगा, इधर से पकड़ाऊंगा, और मेरे आगे दुम मिलाएंगे। रिजवान बाहर बैठा हुआ है और ये 38 साल का बुढ़ा खेल रहा है, लेकिन इस पे कोई बोलेगा नहीं।